चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। ए सुनो, ये जंगल मैंने ले लिया है, यानी खरीद लिया है। ये सब पेड़ पौधे फल फूल पत्ते जो कुछ भी है सब मेरा है। मैं चाह रहा था कि सब पेड़ों को काट कर एक बढ़िया सा मकान बनाऊं, बड़ा मकान। पर सेठ जी, इतने सारे पेड़ काटने में बहुत समय लगेगा। समय लगेगा तो लगे, लेकिन मुझे काम चाहिए। तुम्हें कितने दिनों का समय चाहिए? 7 दिन से पहले तो नहीं होगा सेठ जी, मेरे दूसरे भी काम है ना। सिर्फ 7 दिन? हाँ सेठ जी, मेरा दूसरा काम 7 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो 7 दिन तुम दूसरा काम खत्म कर लो, पर हाँ उसके बाद मेरा काम जरूर करना पड़ेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए सेठ जी, पक्का 7 दिन के बाद आपका काम शुरू कर दूंगा मैं। बहुत अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया है। तो अभी चलो। हाँ क्या हुआ, क्या समझे? ये तो हम लोगों को भगाने का धंधा लग रहा है। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? रुको रुको, थोड़ा सोचने दो। सरदार, एक काम नहीं कर सकते क्या? बोलो मेचो, कैसा काम? मैं कह रहा था, आपने तो गोपाल भाई को बहुत सारे वरदान दिए हैं, मटका दिया, बकरी दी और वो मोटी को सबक सिखाने के लिए लाठी भी दी, लेकिन तब गोपाल थोड़ा छोटा था। बस बस, और कहने की जरूरत नहीं, गोपाल को ही जाके पूरा मामला बताते हैं, चलो। भगवान, ओ भगवान। पूछती हूँ क्या हुआ है? ऐसे शाम के समय पर चिल्ला चिल्ला कर घर सर पे क्यों उठा रहे हो? अरे शौक से थोड़ी चिल्ला रहा हूँ भगवान। अच्छा मुझे बताओ, मेरा गमछा कहाँ है? बोलो। तुम्हारा गमछा मैं क्या करूँगी? अरे 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 बोलो, वो क्या है? हाँ वो क्या है? बोलो। मतलब क्या? जिसके ऊपर तुम बैठे हो, बोलो। अरे किसके ऊपर? और अरे सच में भगवान, तुम हो इसलिए मेरा सारा काम आसान हो जाता है। कुछ भी। अरे गोपाल भाई, तुम्हारे पास ही आ रहा था। जी प्रणाम लीजिए ब्रह्म दैत्य महाशय। ये अचानक इस नाचीज के पास आने की वजह जान सकता हूँ मैं? बताइए। कुछ मत पूछो भाई, कुछ मत पूछो। हम लोगों को भगाने के लिए सब लोग कमर कस रहे हैं। तुम लोगों को भगाएंगे? इसकी इतनी हिम्मत है? वो सेठ ढोंडू राम जो है ना, वो आज हमारा जंगल काटने के लिए आदमी लेकर आया था। शेठ ढोंडू राम? हाँ वही। 7 दिन के बाद सारे पेड़ काटने का हुक्म दिया है। 7 दिन बाद? अच्छा ठीक है ब्रह्मदैत्य महाशय, आप अभी जाइए, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। चलो चलो सब लोग अभी चलते हैं, चलो चलो। मंत्री महाशय। कहिए महाराज। सुना है कि निष्कम्मापुर मैदान के पास वन जंगल से भरे जमीन को सेठ ढुंडू राम ने खरीद लिया है। लिया तो है महाराज, आज कहाँ, सेठ जी ने लगभग 10 साल पहले जमीन को खरीदा है। क्या कह रहे हो? 10 साल पहले खरीदा है? पूरे 10 साल अगर न भी हुआ तो अब होगा ऐसा ही कुछ और क्या। और टुंडू राम जी अभी पेड़ पौधे काट कर वहाँ मकान बनाना चाहते हैं। तो फिर जो मेरे पास शिकायत आई है कि वो जमीन अभी भी लावारिस है, मतलब राज संपत्ति है। जी नहीं महाराज,
बिल्कुल गलत बात। मैंने खुद सेठ जी की वसीयत देखी है। अच्छा मंत्री महाशय, आपने खुद देखा है वसीयत को? बिल्कुल देखा है। क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? कैसी बात कर रहे हैं मंत्री महाशय आप? मैं आप पर भला क्यों शक करूंगा? है वो तो ढूंढू राम ने आपको अचानक वो वसीयत आखिर क्यों दिखाई, बताइए। हैं उन सब बातों से तुम्हें क्या मतलब है? वो बात भी सही है, किसने कौन सी जमीन खरीदी, किसको वसीयत दिखाई है वो सब जान के मुझे कोई काम नहीं है। पर महाराज, बोलो गोपाल बोलो, मतलब क्या बोलना चाहते हो तुम? नहीं मतलब वो राज्यसभा में शिकायत जब आई है तो वो सेठ ढूंढू राम को बुला लेते हैं ना, तो अच्छा होगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। क्यों महाराज, क्या कहते हैं? बात तो तुमने गलत नहीं की गोपाल। सिपाही, आदेश कीजिए महाराज। अभी के अभी जाओ सेठ ढूंढू राम के घर, बता के आओ कल राज्यसभा में वो जरूर उपस्थित रहना चाहिए। जो हुकुम महाराज। सभा का काम आज के लिए समाप्त हुआ, आप लोग जा सकते हैं। क्या हुआ गोपाल भाई, कुछ खबर मिली? खबर तो मिली। अच्छा एक बात बताओ तो जरा, सेठ ढूंढू राम ने क्या ये जमीन वाकई खरीद ली? सब बेकार की बातें हैं, एकदम बनाई हुई बातें। बनाई हुई बातें? मंत्री महाशय ने तो कहा कि उन्होंने खुद वो वसीयत देखी है। हाँ देखा है मतलब? वसीयत है जो देखेगा। इसका मतलब? अरे बाबा, ये जमीन मेरे पिताजी नीदू भट्टाचार्य की थी। मेरे पिताजी के मरने के बाद मैं मतलब नीदू भट्टाचार्य इसका मालिक हूँ। मेरी शादी कराने से पहले ही वो चल बसे, तो फिर ये जमीन बेचा किसने? समझ गया। अच्छा अभी तो 6 दिन समय है, देखते हैं पानी कहाँ तक बहता है। चलो अभी मैं चलता हूँ। मंत्री बेटे ने वसीयत देखी है, ये कह रहा था। इसका मतलब देखते हैं वसीयत निकाल पाता हूँ कि नहीं। तब जाके पता चलेगा मंत्री की बात सच है या झूठ है। अभी ढूंढू राम सेठ जी के घर से होकर आता हूँ। किससे मिलना है? सेठ जी से मिलना है चौकीदार जी। सेठ जी घर में नहीं है, भागो यहाँ से। सेठ जी घर पर नहीं है, यही मौका है। देखो चौकीदार साहब, मैं कह रहा था कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। ठीक है। तो सेठ जी बताओगे कब लौटेंगे? हाँ मुझे कुछ नहीं पता है। ओ तो तुमको कुछ भी नहीं पता है तो रहने दो। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे ऐसा किया कमाल। कौन है वहाँ? कौन है? रुको, कौन हो तुम? अरे रोज ही तो देख रहे हो, सुबह काम करने आती हूँ। अच्छा तुम काम करने आई हो? मैं काम वाली हूँ। हटो जरा हटो। घर धोना है, बर्तन धोने हैं, बहुत काम है। देर हो जाएगी तो सेठ जी गुस्सा करेंगी ना। लेकिन तुम तो इतनी दुबली पतली थी, एक दिन में इतनी मोटी कैसे हो गई? जरा घूंघट उठाओ तो। क्यों घूंघट क्यों उठाऊं मैं, बताओ तो। समझ गया। रह गए, अभी मजा चखाता हूँ। नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। अभी जाता हूँ, राज्यसभा का समय हो गया है। तो
कह रहे हो जमीन तुमने खरीद ली है? जरूर महाराज, जरूर। वो जमीन मैंने खरीद ली है। वसीयत के गवाह भी हाजिर हैं महाराज। क्यों भोला मिठाई वाले, तुम और ये दुकानदार गवाह थे कि नहीं? जी हाँ महाराज, मैं और ये दुकानदार गवाह थे। मामला थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है। सेठ को तो बुलाया गया है, लेकिन मंत्री जी ने गवाहों को हाजिर क्यों किया है? ठीक है ढुंडूराम, दिखाओ दिखाओ तुम्हारी वसीयत। वो तो अभी मेरे पास नहीं है महाराज। सेठ जी जब कह रहे हैं और भोला मिठाई वाला और दुकानदार भी जब गवाही दे रहे हैं, तो फिर महाराज। तो फिर वो सेठ ढोंडूराम ही जमीन के मालिक है ना मंत्री महाशय? सही कह रहा हूँ? तो फिर तुमको समझ आ गया है ना? बिल्कुल मंत्री महाशय, बिल्कुल। फिर भी महाराज जब कह रहे हैं तो इस बात में कोई तो सत्य होगा। वो वसीयत दिखानी पड़ेगी, है ना? जी बिल्कुल मंत्री महाशय, बिल्कुल वही। ज्यादा बातों में क्या रखा है? सेठ ढुंडूराम, तुम कल वो वसीयत लेके दिखा देना, समझे? सभी का शक दूर हो जाएगा। ओह हाँ, भोला मिठाई वाले, तुम और दुकानदार कल राज्यसभा में आ जाना। क्या हुआ भाई, कोई उपाय सूझा? अच्छा ब्रह्म दैत्य महाशय, तुम्हारे पिताजी की वसीयत कहाँ है बताओ? वो तो हमारे संदूक में था, पर वो क्या अभी भी होगा? चलते हैं ना, एक बार ढूंढ के देख लेते हैं। जब बोल रहे हो तो चलो चलो फिर। ये रहा, मिल गया। इसी में तो मेरे पिताजी की वसीयत है। तो फिर खोलो संदूक को। खोलने के लिए चाबी कहाँ है? तो फिर उपाय क्या है? अरे ये माप तो चोर के रहते हैं, इतना सोचने का क्या है? संदूक खोलना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसे कितने संदूक खोले हैं मैंने, तो आप क्यों नहीं खोल सकता? ऐसा है क्या? तो फिर ये खोलो ना बाबा। ये क्या, वसीयत को चूहों ने बिल्कुल खराब कर दिया है। तो फिर अब क्या होगा? ओ होगा होगा, सब कुछ होगा। मैं इससे भी काम चला लूंगा। क्यों ढुंडूराम, वसीयत लाए हो? महाराज वो सेठ जी आखिर क्या लाएंगे बताइए तो। वसीयत तो मेरे पास है। वसीयत तुम्हारे पास है? जी हाँ महाराज, वसीयत बिल्कुल मेरे पास ही है। हाँ। बोलने से हो गया क्या? सेठ जी आपकी वसीयत दीजिए तो महाराज को। जरूर जरूर महाराज, जरूर। ये लीजिए महाराज, ये मेरी वसीयत है, ये मेरी वसीयत है। देख लीजिए, देख लीजिए। वसीयत तो सही ही है, देख ही रहा हूँ। पर गोपाल, तुमने तो कहा वसीयत तुम्हारे पास है महाराज, बिल्कुल है, मेरे पास वसीयत है। पर पहले सेठ जी की वसीयत तो दिखा दीजिए। हाँ? वसीयत का तुम क्या समझते हो? हाँ? जो सेठ जी की वसीयत देखने लगे? हाँ? मैं थोड़ा बहुत तो समझ ही लेता हूँ मंत्री महाशय। ये लो गोपाल। मंत्री महाशय, वो दरबार का सील मोहर मिल जाना क्या कोई मुश्किल काम है? हाँ? तो फिर? पर मंत्री महाशय वो है क्या कि दरबार का सील मोहर मिल जाना क्या कोई मुश्किल काम है बताइए? हाँ? मुश्किल काम नहीं है। क्या कहना चाहते हो तुम? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि हम लोग जो दरबार में आते हैं वो तो कभी कभी ऐसे सील मोहर लगा ही सकते हैं। क्यों, मैं सच कह रहा हूँ ना मंत्री महाशय जी, बोलिए। पर दस्तखत कौन करेगा?
1,00,000 की बात कही मंत्री महाशय, पर मैं आपसे इसमें अब पर क्यों आ रहा है, हैं? महाराज, सेठ जी भले इंसान हैं, उनको खामखा परेशान करने का कोई मतलब नहीं बनता ठीक है। ही तो है। दे दो गोपाल, दे दो। ढूंढू राम को वसीयत वापस दे दो। देता हूँ महाराज, देता हूँ, लेकिन मैं अब लेकिन क्यों? नहीं, देखिए मंत्री महाशय, वो तारीख के अनुसार ये वसीयत है 9.5 साल पहले की। 9.5 साल ही हो या 9.25 साल, महाराज का आदेश मान के तुम वसीयत वापस कर दो बस। महाराज देखिए वसीयत में विक्रेता के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि विधु भट्टाचार्य का दस्तखत भी है। विधु भट्टाचार्य की जमीन है तो वो दस्तखत नहीं करेंगे तो भूत करेगा क्या? बिल्कुल सही, भूत नहीं किया है मंत्री महाशय। क्या कहना चाहते हो तुम? जी महाराज, मैं ये कह रहा था कि विधु भट्टाचार्य तो मर गए हैं और लगभग मान लीजिए 50 साल पहले, तो 9.5 साल पहले के वसीयत में जरूर विधु भट्टाचार्य जी की प्रेत आत्मा आके दस्तखत कर गई है। ये क्या, प्रेत आत्मा दस्तखत भी कर सकते हैं? ऐसा तो कभी सुना नहीं है। तब नहीं सुना है, अब सुनिए। क्यों सेठ ढोंडू राम, आप खुद सच बताएंगे या नहीं? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए। ये काम मंत्री महाशय ने करवाया है, पैसे भी लिए हैं, विश्वास कीजिए। और तुम गवाहों का, तुम लोगों को कौन लाया है? बोलो, सच बताओ। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। वो मंत्री महाशय के कहने पर और पैसों के लालच में हमने झूठी गवाही दी महाराज। ये क्या मंत्री, मेरे मंत्री होकर तुम चोरी फरेबी का धंधा खोल बैठे हो? छी। जी महाराज, नहीं मतलब तब अगर मुझे पता होता कि मंत्री जी का गलत इरादा है तो हाय राम, मेरा इतना सारा पैसा बर्बाद हो गया महाराज। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, ऐसा काम मैं फिर कभी नहीं करूंगा। पहरेदार सुनो, ले जाओ इन्हें। ढूंढू राम, भोला मिठाई वाला और दुकानदार को बंद कर दो कारागार में, अभी के अभी। मंत्री, तुम माफी मांग रहे थे ना? जी हाँ महाराज। पगड़ी उतारो पगड़ी। उतार दी महाराज। कान पकड़ो। कान पकड़ूं? सिर्फ पकड़ोगे नहीं, कान पकड़ के दौड़ना पड़ेगा पूरे राज्य में। मतलब? पकड़ो कहता हूँ। इतने लोगों के सामने? मैं कहता हूँ पकड़ो। पकड़ लिया महाराज। दौड़ो, अरे दौड़ना शुरू करो। ये देखिए, आप लोग सोच रहे हैं ना मेरे पास असली वसीयत कहाँ से आई है, तो बता दूं, ये देखिए।